कभी ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ कि कोई नया इंसान आए जिंदगी में, 2-3 मुलाकातें हुई, कुछ बातें हुई और तुम पहले से ही सोचने लगे उनके बारे में। सुबह उठ के उनका ख्याल आया, उनकी एक छोटी सी बात बार बार याद आई, तुमने शायद इमेजिन भी कर लिया फ्यूचर में क्या करना है, प्लान्स, कन्वर्सेशन, मोमेंट्स जो अभी हुए भी नहीं थे। और फिर जब उन्होंने थोड़ा दूर होना शुरू किया या रिप्लाई लेट किया या सिर्फ अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने लगे तो एक अजीब सा खाली फीलिंग आई, एक ऐसे इंसान की वजह से जो एक्चुअली तुम्हारी लाइफ में अभी ठीक से आया भी नहीं था। और शायद तुमने खुद से पूछा होगा, ये क्या हो रहा है मुझे, मैं इतनी जल्दी क्यों अटैच्ड हो जाता हूँ, क्या मुझ में कुछ गलत है? नहीं, तुम्हारे अंदर कुछ गलत नहीं है, लेकिन ये जरूर समझना चाहिए कि ये हो क्या रहा है तुम्हारे अंदर और क्यों हो रहा है। क्योंकि ये फीलिंग, ये जल्दी अटैच्ड हो जाना, ये सिर्फ रोमांस के बारे में नहीं है। ये दोस्तों के साथ भी होता है, कलीग्स के साथ भी होता है, किसी ऑनलाइन स्ट्रेंजर के साथ भी हो जाता है जो तुमसे थोड़ी काइंडनेस से बात करे, किसी के साथ भी जो थोड़ी देर के लिए जेन्युइनली प्रेजेंट रहा हो। और हर बार एक ही पैटर्न होता है, कनेक्शन होता है, अटैचमेंट होती है, फिर या तो वो चीज़ टूट जाती है या तुम खुद टूट जाते हो और तुम सोचते हो मैं फिर से यही कर बैठा। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत लोग फील करते हैं पर बहुत कम लोग एक्चुअली समझते हैं इसे। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि जल्दी अटैच्ड होना एक बिहेवियर है और हर बिहेवियर के पीछे एक साइकोलॉजी होती है। कोई भी चीज़ बस ऐसे ही नहीं हो जाती। हम वो नहीं करते जो हम चाहते हैं, हम वो करते हैं जो हमारे अंदर का हिस्सा ज़रूरी समझता है। और जब हम बार बार किसी से जल्दी अटैच हो जाते हैं तो हमारे अंदर का हिस्सा कुछ ढूंढ रहा होता है, कोई चीज़, कोई फीलिंग, कोई कंफर्मेशन। और वो चीज़ समझना ही साइकोलॉजी की सबसे पहली नींव है। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है अटैचमेंट थ्योरी। ये कॉन्सेप्ट एक रिसर्चर ने दिया था जिनका नाम था जॉन बॉल्बे। उन्होंने बहुत सालों तक रिसर्च के बाद कहा कि हमारे बचपन में जो पहला रिलेशनशिप होता है, मेनली माँ के साथ, बाप के साथ या जो भी हमारी प्राइमरी केयर करता था, वो हमारे अंदर एक अटैचमेंट स्टाइल सेट कर देता है, एक पैटर्न, एक ब्लूप्रिंट कि हम रिलेशनशिप में कैसा बिहेव करते हैं, कैसा फील करते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कब डर जाते हैं। और ये ब्लूप्रिंट ये सालों बाद भी काम करता रहता है। जब तुम 25 साल के हो, जब तुम 35 साल के हो, हमेशा जब तक हम कॉन्शियसली इसे बदलने की कोशिश नहीं करते तब तक ये चलता रहता है। अटैचमेंट स्टाइल 3 मेजर टाइप्स में होता है, सिक्योर, एंशियस और अवॉइडेड। जो लोग सिक्योर अटैचमेंट के साथ बड़े होते हैं उन्हें रिलेशनशिप में एक नेचुरल ईज होती है, वो कनेक्ट करते हैं, ट्रस्ट करते हैं और अगर कोई चला भी जाए तो वो टूटते नहीं कंप्लीटली। अवॉइडेड अटैचमेंट वाले लोग डिस्टेंट प्रेफर करते हैं, उन्हें क्लोजनेस अनकंफर्टेबल लगती है। और फिर एंशियस अटैचमेंट वाले, और जो लोग जल्दी अटैच होते हैं ज्यादातर इन्हीं में से होते हैं। यू माइट बी थिंकिंग एंशियस अटैचमेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इन्हें कनेक्शन की बहुत गहरी जरूरत होती है। इन्हें हमेशा एक डर रहता है कि कोई चला जाएगा, कि वो इनफ नहीं है, कि रिश्ता टूट जाएगा। इनके जहन में हमेशा एक सवाल उठता है, क्या मैं लवेबल हूँ, क्या मैं इनफ हूँ, क्या ये इंसान सच में मेरे साथ रहेगा? और जब कोई नया इंसान आता है और थोड़ी वार्म देता है, थोड़ी अटेंशन देता है, थोड़ा जेन्युइनली सुनता है, ये लोग वो वार्मथ को पकड़ लेना चाहते हैं बहुत टाइटली, क्योंकि उन्हें लगता है ये वही चीज़ है जो मैं ढूंढ रहा था इतने वक्त से। लेकिन ये सब कहाँ से आया? कुछ लोगों में ये एंशियस अटैचमेंट होती है और कुछ में नहीं होती है। इसका जवाब हमेशा बचपन में होता है। ये सुनने में थोड़ा हैवी लगता है लेकिन ये सच है, और सच को जानना ही हीलिंग का पहला कदम है। जो बच्चा बड़ा हुआ एक ऐसी जगह में जहाँ प्यार कंडीशनल था, मतलब अगर तुम अच्छे रहोगे तो प्यार मिलेगा वरना नहीं मिलेगा, अगर तुम मार्क्स लाओगे तो हम खुश होंगे वरना नहीं होंगे, वो बच्चा एक चीज सीख जाता है कि लव को अर्न करना पड़ता है, वो ऐसे ही नहीं मिलता। उसे लगता है कि वो ऑटोमेटिकली लव डिजर्व नहीं करता, उसे हमेशा खुद को प्रूव करना पड़ता है। जो बच्चा बड़ा हुआ जहाँ अटेंशन इनकंसिस्टेंट थी, कभी बहुत ज्यादा मिली, कभी बिल्कुल भी नहीं मिली, वो बच्चा एक कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ वेटिंग में रहना सीख जाता है, कब मिलेगा कब मिलेगा। वो एंजाइटी उसका डिफॉल्ट मोड बन जाती है। और जिस बच्चे को बार बार अबंडेंट फील हुआ, चाहे फिजिकली या इमोशनली, चाहे कोई फिजिकली गया हो या सिर्फ इमोशनली अब्सेंट हो, उसने एक बिलीव बना लिया अपने अंदर जो बहुत डीप होता है, लोग चले जाते हैं तो जब तक है इन्हें पकड़ के रखो। और वो बच्चा बड़ा हो जाता है, नौकरी करता है, दोस्त बनाता है, नॉर्मल जिंदगी जीता है, लेकिन वो बिलीफ, वो अंदर वाला पैटर्न वो रहता है हमेशा, जब तक कोई कॉन्शियसली उसे नहीं देखता, ना समझता है। और फिर एक नया इंसान आता है जिंदगी में और वो बड़ा इंसान सडनली छोटे बच्चे की तरह बिहेव करने लगता है, एंशियसली अटैच्ड होने लगता है, हर मैसेज का वेट करता है, हर रिस्पॉन्स को एनालाइज करता है, क्योंकि अंदर वो डर अभी भी है, ये भी चला जाएगा, तो जल्दी से इसको पकड़ लो।
अब यहाँ एक और चीज़ होती है जो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सैड भी। जो लोग जल्दी अटैच्ड होते हैं वो अक्सर एक चीज़ करते हैं जिसे साइकोलॉजी में आइडियलाइजेशन कहते हैं। मतलब वो उस नए इंसान को वो सब कुछ बना देता है जो वो एक्चुअली है ही नहीं। वो रियल इंसान को नहीं देख रहे होते, वो एक इमेज को देख रहे होते हैं जो उन्होंने खुद अपने मन में बनाई होती है, जिनमें वो इंसान परफेक्ट है, समझदार है, लॉयल है, हमेशा प्रेजेंट है, उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। और ये इमेज इतनी पावरफुल होती है कि रियल इंसान के कोई भी रेड फ्लैग दिखाई नहीं देते। आंख तो खुली होती है पर वो देख ही नहीं पाते। और फिर जब वो इंसान अपनी एक्चुअल सेल्फ दिखाता है, अपनी लिमिटेशन के साथ, अपनी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ, तो अटैचमेंट टूटती नहीं लेकिन दर्द शुरू हो जाता है, एक अजीब सा दर्द। ये वो नहीं निकला जो मैंने सोचा था, लेकिन एक्चुअली वो कभी वो था ही नहीं जो तुमने सोचा था। तुमने वो सब खुद इमेजिन किया था। सोचो एक ऐसी लड़की के बारे में, चलो नाम रख लेते हैं रिया। उसकी ऑफिस में कलीग आता है। पहले दिन उसने रिया की एक हेल्प की, एकदम सिंपल चीज। और टी ब्रेक में दोनों ने चाय पीते पीते कुछ देर बातें की, जिंदगी के बारे में, काम के बारे में, छोटी छोटी चीजों के बारे में। और रिया को उस मोमेंट पे लगा ये इंसान थोड़ा अलग है, ये जेन्युइनली सुनता है, ये समझता है। उस रात वो घर गई और अपनी सहेली को मैसेज करने लगी, यार मैं नहीं जानती क्या हो रहा है पर ये इंसान कुछ अलग है, मुझे बहुत अच्छा लगा उससे मिलके। अगले कुछ हफ्ते में रिया ने अपने मन में एक पूरी दुनिया बना ली। उसने इमेजिन किया कि वो दोनों बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड्स बन जाएंगे। उसने सोचना शुरू कर दिया कि ये इंसान उसे समझता है जैसे शायद किसी ने पहले समझा ही नहीं हो। उसने उसके बारे में एक स्टोरी बना ली, एक ब्यूटीफुल स्टोरी। और वो स्टोरी इतनी रियल लगने लगी कि रिया को लगता था जैसे एक कनेक्शन सच में एग्जिस्ट करता है, डीपली, जेन्युइनली। 3 हफ्ते बाद उस कलीग ने किसी और के साथ लंच किया। रिया को पता चला और रिया के अंदर कुछ टूटा। सिर्फ एक लंच ही तो था, लेकिन सिर्फ एक लंच उसे बुरा लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मैं पागल हो गई हूँ या फिर मेरे साथ क्यों हो रहा है, सब क्यों ड्रामा हो रहा है। लेकिन रिया पागल नहीं थी। वो सिर्फ ये नहीं समझ पाई कि वो उस रियल इंसान से अटैच नहीं थी, वो अपनी उस इमेज से अटैच थी जो उसने उस इंसान के ऊपर प्रोजेक्ट की थी। असल में वो अटैच नहीं हुई थी उससे, वो अटैच हुई थी अपनी उम्मीद से, अपनी उस विश से जो काफी वक्त से दिल में थी कि कोई आएगा जो सच में समझेगा, जो रहेगा, जो कभी नहीं जाएगा। यही होता है जब हम जल्दी अटैच्ड होते हैं। हम इंसान नहीं देखते, हम अपनी जरूरत देखते हैं। और जिस पे भी वो जरूरत थोड़ी भी रिफ्लेक्ट होती है दिखे, हम उसे पकड़ लेते हैं पूरी ताकत से। अब इसे एक और एंगल से देखते हैं, एंजाइटी और अटैचमेंट का कनेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग नेचुरली ज्यादा एंशियस होते हैं, उनका नर्वस सिस्टम ज्यादा सेंसिटिव होता है। ये उनकी गलती नहीं है, ये उनका वायरिंग है। और ये लोग अनसर्टेनिटी को बहुत ज्यादा फील करते हैं। रिलेशनशिप में अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? क्या ये इंसान मुझे जेन्युइनली पसंद करता है? क्या हम ठीक हैं? क्या वो कल भी वहाँ होगा? ये सवाल एक एंशियस इंसान के अंदर बार बार हर वक्त चलता रहता है। और इस एंजाइटी को कम करने का सबसे क्विक, सबसे इजी तरीका होता है अटैचमेंट। अगर मैं इस इंसान से अटैच्ड हूँ, अगर मैं इन्हें अपना बोल लूँ, तो मुझे ये सवाल नहीं करना पड़ेगा, मुझे अनसर्टेनिटी फील नहीं होगी। तो अटैचमेंट एक तरह का शॉर्टकट बन जाता है डर से बचने का, अनसर्टेनिटी से बचने का। और एक चीज है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इमोशनल इंटीमेसी की बहुत गहरी जरूरत होती है। और ये जरूरत इसलिए होती है क्योंकि उन्हें पहले कभी जेन्युइन इंटीमेसी मिली ही नहीं। घर में कोई था ही नहीं जो जेन्युइनली सुनता हो, स्कूल में कोई था नहीं जो जेन्युइनली समझता हो, दोस्त थे पर सरफेस लेवल के। और उन्होंने एक ऐसी जिंदगी जी ली जिसमें वो हमेशा थोड़ा बाहर से देखते रहे, जैसे सबके पास कोई था और इन्हें कोई नहीं मिला। और फिर जब कोई ऐसा मिलता है जो थोड़ा भी जेन्युइनली कनेक्ट करता हो, सिर्फ थोड़ा सा, एकदम बेसिक लेवल पे भी, वो कनेक्शन को बहुत बड़ा समझ लेते हैं। क्योंकि उन्हें कंपैरिजन में ये बहुत बड़ा होता है, क्योंकि पहले तो ये कभी हुआ ही नहीं था जो किसी को नॉर्मल लगे। तो इन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगता है और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज को वो पकड़ लेते हैं, क्योंकि डर होता है ये भी चला गया तो फिर कब मिलेगा। अब बात करते हैं एक और कॉन्सेप्ट की जो बहुत फैसिनेटिंग है और बहुत रियल है, लिमरेंस। ये वर्ड तुमने शायद पहली बार सुना होगा। लिमरेंस वो स्टेट है जब तुम किसी के बारे में ऑब्सेसिवली सोचने लगते हो। ऑब्सेसिवली मतलब लिटरली हर वक्त, सुबह उठते ही उनका ख्याल आता है, काम करते हुए उनका ख्याल आता है, रात को सोने से पहले उनका ख्याल आता है। तुम उनकी हर एक बात को एनालाइज करते हो, उन्होंने ये क्यों कहा, इसका मतलब क्या था, क्या वो मुझे पसंद करते हैं, उनका एक मैसेज लेट आया तो एंजाइटी होती है। और
जल्दी आया तो तुम्हें खुशी होती है, तुम्हारा पूरा मूड उनके एक मैसेज पे डिपेंड हो जाता है। ये लव नहीं है, ये लिमरेंस है, और इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। लव में एक स्टेबिलिटी होती है, एक ग्राउंडनेस होती है, और लिमरेंस में एक रोलर कोस्टर होता है जो बाहर नहीं चलता। तुम रोलर कोस्टर के ऊपर नहीं होते हो, रोलर कोस्टर तुम्हारे अंदर चल रहा होता है। और लिमरेंस में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है, जिस इंसान के बारे में तुम ऑब्सेसिवली सोचते रहते हो, वो जितना ज्यादा अनअवेलेबल होता है उतना ज्यादा तुम्हारी लिमरेंस बढ़ती जाती है। जो इजीली मिलता है, जो हमेशा अवेलेबल है, जो क्लियरली इंटरेस्टेड है, वो उतना पुल नहीं करता। जो कभी वार्म, जो कभी कोल्ड, जो अनसर्टेन है, वो ज्यादा पुल करता है, और ये पुल अजीब लगता है। तुम खुद सोचते हो यार मैं इसे लाइक क्यों करता हूँ जब ये मेरे साथ हमेशा अच्छा भी नहीं रहता। फिर भी एक पुल होती है और वो कंफ्यूज करती है। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन हमेशा लॉजिक से नहीं चलती, पैटर्न से चलती है। कभी कभी तुम किसी इंसान से नहीं बल्कि उस फीलिंग से अटैच्ड हो जाते हो जो वो तुम्हें कभी कभी देता है। वो रेयर मोमेंट जब वो अच्छे होते हैं, जब वो अटेंशन देते हैं, वो इतना पावरफुल लगता है कि तुम उनके लिए बाकी सब चीजें इग्नोर कर देते हो। इसे कहते हैं इंटरमिटेंट रिवॉर्ड। कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता, और ये पैटर्न ब्रेन को और ज्यादा अटैच कर देता है। जैसे एक गेम जहां तुम्हें पता नहीं होता कि रिवॉर्ड मिलेगा, पर इसी अनसर्टेनिटी की वजह से तुम और ज्यादा इन्वेस्ट कर जाते हो। और इसमें एक और लेयर है, फेमिलियरिटी। शायद वो बिहेवियर तुम्हें कहीं ना कहीं नोन लगता है, शायद बचपन में या पास्ट रिलेशनशिप में तुम्हें ऐसे ही डायनेमिक्स देखने या फील किए हो, तो ब्रेन के लिए वो नॉर्मल लगने लगता है, इवन इफ वो हेल्दी नहीं है। सच ये है तुम उस इंसान को नहीं, उस रोलर कोस्टर को चेस कर रहे हो। ये सब समझने के बाद प्रैक्टिकली क्या होता है, क्योंकि समझना जरूरी लेकिन सिर्फ समझना इनफ नहीं है, कुछ करना भी पड़ता है। सबसे पहली बात, अपने पैटर्न को पहचानो, सिर्फ पहचानो। जब तुम किसी से जल्दी अटैच्ड हो रहे हो, एक सेकंड रुको और खुद से सीधा पूछो, मैं इस इंसान से अटैच्ड हूँ या मैं उस फीलिंग से अटैच्ड हूँ जो इंसान मुझे दे रहा है? क्या मैं इस इंसान को सच में जानता हूँ या मैंने सिर्फ एक इमेज बनाई है अपने दिमाग में? ये सवाल डिस्कम्फर्ट देता है बहुत, लेकिन ये सवाल ही क्लैरिटी लाता है। दूसरी बात, अटैचमेंट की स्पीड को कॉन्शियसली स्लो करो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम इमोशनली नम हो जाओ या लोगों से दूर रहो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि कनेक्शन को टाइम दो, रियल इंसान को सामने आने दो, अपनी सारी लेयर के साथ, अपनी सारी इम्परफेक्शंस के साथ। क्योंकि पहले हम सिर्फ वो लेयर देखते हैं जो अच्छी लगे, और अंदर बहुत कुछ होता है जो सिर्फ टाइम के साथ पता चलता है। तो टाइम दो, ऑब्जर्व करो, सिर्फ देखो ये इंसान कैसा है सच में। तीसरी बात, अपनी वो जरूरत को पहचानो जो तुम बाहर से फिल करने की कोशिश कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्या तुम जेन्युइनली अकेला फील करते हो? क्या तुम्हें लगता है कोई तुम्हें सच में नहीं समझता? क्या तुम एक ऐसी जगह खोज रहे हो जहां तुम सेफ फील करो, जज नहीं? ये जरूरतें रियल है, वैलिड है, इन पे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन्हें सिर्फ बाहर से फील करना, सिर्फ एक इंसान के थ्रू, सिर्फ एक रिलेशनशिप के थ्रू, ये कभी कंप्लीट नहीं होता। क्योंकि बाहरी चीजें आती हैं और जाती हैं, और तुम्हारी जरूरत हमेशा वहीं रहती है। तो इन्हें अंदर से भी फील करना सीखना पड़ेगा। अपने आप के साथ एक रिश्ता बनाना पड़ेगा, खुद की कंपनी में कंफर्टेबल होना पड़ेगा। ये मुश्किल लगता है, पहले बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन ये सबसे जरूरी काम है। चौथी बात जो बहुत कम लोग बोलते हैं वो है अपने ट्रिगर्स को जानना। स्पेसिफिक सिचुएशंस को पहचानो जब तुम्हारी अटैचमेंट ओवर ड्राइव में जाती है। रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्स करना है, झपट के पकड़ना है या थोड़ा रुकना है। और लास्ट में ये मत सोचो कि ये सब तुम्हारी प्रॉब्लम है। जल्दी अटैच होना एक साइन है कि तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ा, बहुत खूबसूरत दिल है, कि तुम कनेक्शन चाहते हो सच में डीपली, कि तुम लव में बिलीव करते हो, कि तुम इस दुनिया में अकेले नहीं रहना चाहते। ये चीज़ें ब्यूटीफुल है सच में। सिर्फ इन्हें थोड़ा सा डायरेक्शन चाहिए, थोड़ा सा अवेयरनेस, थोड़ा सा पेशेंस अपने साथ। ये जो पैटर्न है जल्दी अटैच हो जाना, ये तुमने चूज नहीं किया, ये तुम्हारी जिंदगी ने तुम्हें दिया, तुम्हारे एक्सपीरियंसेस ने, तुम्हारे जख्मों ने, तुम्हारी कहानी ने। लेकिन जो तुम चूज कर सकते हो वो ये है कि आगे क्या होगा। तुम कॉन्शियसली एक नया पैटर्न बना सकते हो धीरे धीरे। और एक दिन जरूर आएगा जब तुम किसी के साथ अटैच्ड होगे सच में, धीरे धीरे, पूरी तरह उस इंसान को जानते हुए, उसकी एक्चुअल सेल्फ को देखते हुए, उसकी खूबियों के साथ, उनकी कमियों के साथ। और वो अटैचमेंट वो अलग होगी, वो हल्की होगी, वो एंशियस नहीं होगी, वो डेस्परेट नहीं होगी, वो सेफ होगी, वो रियल होगी।